सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम सारी ज़िंदगी इबादतें करें, सुजूद करें, रुकू करें, लेकिन ईमान पे खात्मा ना हो तो बहुत नाकामी की बात है, बहुत महरूमी की बात है। और अल्लाह के मामला बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे ऐसों को कुफ्र पर मौत दी है, तो कभी तबीयत कहती है कि काश हम पैदा ही न हुए होते, न पैदा होते और न इस मंजिलों से गुजरना पड़ता। मैं हैरान था, एक दिन माँ आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी पढ़ रहा था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, दुआ में कहती है, रोज़ाना का मामूल है कि काश आयशा पैदा न हुई होती, और अगर पैदा हुई थी तो बचपने में मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। यानी सोचे वो आयशा जो हुजूर की मुकद्दस बीवी और महबूबा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अज़वाज जन्नत पे भी मेरे साथ हो। वो कहती है कि मैं बचपने में मर जाती, भूली बिसरी। सोचे ईमान पे खात्मे की बहुत फिक्र रही। मेरा उन्वान ये भी नहीं है आज, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर जैसा वली बस इसी पे रोते थे कि मेरा खात्मा ईमान पे। बल्कि मैंने शायद कभी वाक़या बयान किया, मैं वाक़यात की तरफ नहीं जाता, सिर्फ आज इशारे देता हूँ कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने, अपने वक्त के मुहद्दिस आज़म ने, बहुत बड़े मुहद्दिस, अजीम मुहद्दिस ने एक ईसाई को सिर्फ इतना कह दिया था कि चल हट, तुझसे बेहतर मैं हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसका ईमान छीन लिया था। इमाम सुफियान सौरी, जवानी में इनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इमाम सुफियान सौरी बहुत बड़े सूफी हैं, फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस आलिम हैं। इनकी जवानी में कमर की हड्डी टूट गई थी तो ये लकड़ी लेके चलते थे जवानी में। इनके शागिर्दों ने बहुत मर्तबा इनसे पूछा कि आप बताएं कि आपकी कमर जवानी में झुकने का राज क्या है। किसी को नहीं बताते थे। एक शागिर्द ने बहुत कुर्बत हासिल कर ली और एक दिन कहा, हज़रत हम इसलिए नहीं पूछते कि किसी का ऐब ज़ाहिर हो, हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि अगर आप बता देंगे तो हम इबरत उससे लेंगे। तो फरमाया कि हमारे एक उस्ताद थे जिन्होंने 50 साल तक दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर बैठकर हदीस का दर्स दिया। जब उनकी मौत आई तो वो रो रहे थे। तो मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि 50 साल तक हदीस पढ़ाई, लेकिन गारंटी नहीं है कि ईमान पे खात्मा होगा कि नहीं। पूरी दुनिया लोग मुफ्ती कहती रही, मुहद्दिस कहती रही, खतीब कहती रही, अल्लामा कहती रही, दुनिया क्या क्या टाइटल देती रही थी, लेकिन 50 साल हदीस पढ़ाने वाला मुहद्दिस कहता है कि मुझे गारंटी नहीं है, इत्मीनान नहीं कि मेरा खात्मा ईमान पे होगा कि कुफ्र पे होगा। तो कहते हैं, जब मैंने ये जुमला सुना कि इतना मुत्तकी परहेजगार जिसके तकवा परहेजगारी पर हम मुतासिर रहे, जब इसके ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं है, तो अल्लाह का खौफ मुझ पे इतना तारी हुआ कि मेरी कमर की हड्डी अल्लाह के खौफ से टूट गई। और वो जो कट होती ना किसी हड्डी के टूटने की आवाज, तो कहा कि उस दरसगाह में मेरे जितने दोस्त अहबाब थे, हड्डी टूटने की आवाज सबने सुनी। एक शख्स गुस्ल जनाबत में ताखीर करता था, जब वो मरा तो काफिर होके मरा, जबकि वो भी बहुत बड़ा अपने वक्त का आलिम था। मैं सोचता हूँ उलमा मुहद्दिसीन के ये अहवाल है, हमारा हाल क्या है? हमारी नमाजें कहाँ, हमारे रोज़े कहाँ और हम कहाँ? ये इसे ईमान पे खात्मा कहते हैं। फिर एक साहब की मौत का वक्त करीब आया तो देखा कि उनकी ज़बान पे कलमा नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ का दिल दुखाता था। एक साहब की ज़बान पे कलमा नहीं आता था। इमाम काजी अयाज ने लिखा कि वो
सिद्दीक و फारूक के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था। बहुत कठिन है वफा की राह। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा ना, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। मैं तो आज आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरी ताकत लगा दो इस फिक्र पर कि हमारा खात्मा ईमान पे हो। अपनी हर दुआ का हिस्सा बना लो कि हमारा खात्मा ईमान पे हो। ईमान पे खात्मा हो जाए बस, हमें क़यामत का कोई खटका नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है जो ज़र्रा बराबर भी ईमान लाएगा मैं उसको बख्शूंगा। फरमाया जो राई के दाने के बराबर भी ईमान सलामत लाया ना मेरी बारगाह में, मैं उसको बख्श दूँ। बुरी मौत वो नहीं है जो एक्सीडेंट में हो, बुरी मौत वो नहीं है जो जल के मर के हो, बुरी मौत वो नहीं है कि जो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बुरी मौत वो भी नहीं है कि जिसमें लाशा सड़ जाए। बुरी मौत वो है जो कुफ्र पर है। बुरी मौत वो है, लोग बुरी मौत एक्सीडेंट की मौत को समझते हैं, जबकि बुरी मौत कुफ्र की मौत है। अल्लाह रहम व करम फरमाए, अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने वलियों से मुलाकात की और मुझे ये यकीन हुआ कि ये अल्लाह का वली है, तो मैंने सोचा कि अब वली से मिला हो तो दुआ क्या कराऊं। तो कहा बस मैं एक ही दुआ कराता था कि दुआ करे मेरा खात्मा ईमान पर। यानी ईमान पे खात्मा कितनी कीमती शय का नाम, कितनी कीमती चीज़ का नाम। आप बार बार सुन चुके होंगे, आपको पता होगा, अगर अल्लाह खुफिया तदबीर फरमाए तो नबी का बेटा भी काफिर होकर मरता है। केनान की शक्ल में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो काफिर होकर की मर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर होकर मरी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर होकर मरी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। हाँ, अब ईमान पर खात्मे की कुछ अलामतें हैं, वो भी सुन ले, क्योंकि तस्वीर का एक रुख सुन करके आप मायूस ना हो जाएं। जो हमेशा बावुज़ू रहे इंशाअल्लाह उसका ईमान पे खात्मा, बावुज़ू दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। जो वुज़ू में हमेशा मिसवाक करे वो कलमा का पढ़ते पढ़ते जाएगा। और एक मजबूत नुस्खा बता दूं, नमाज की पाबंदी करे ईमान पे खात्मा होगा इंशाअल्लाह। गुस्ल जनाबत जल्दी करे ईमान पे खात्मा होगा। किसी का दिल ना दुखा ईमान पे खात्मा होगा। अपने आप को कायनात में सबसे छोटा समझे ईमान पे खात्मा होगा। कसरत से तिलावत कुरान करे ईमान पे खात्मा होगा। लेकिन ये सबसे मजबूत जड़ बता दूं, हुजूर ने गारंटी दी। सरकार फरमाते हैं, जिसने मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, मम्मा तहुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। सिर्फ ईमान पे खात्मा नहीं होगा बल्कि अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा।